हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया। आज आपको डीएलएड, बीएड, एमएड, अगर मैं कहूँ यूजीसी नेट के लिए, सी टेट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है कंस्ट्रक्टिविज़म, जिसको हम रचनावाद भी कहते हैं। तो आज मैं वो टॉपिक कराऊंगी। उम्मीद है कि आपको पूरा एक ही बारी में रचनावाद के बारे में, कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। से ही आपको पता लग रहा है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड इज्म। आप देखिए, जब हम कंस्ट्रक्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो आपके दिमाग में आता है निर्माण, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मानेंगे, रचनावाद, संरचनावाद। इसको क्या मतलब है? जब हम किसी चीज़ को समझने के लिए अपनी जो नॉलेज है उसको समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये वही चीज़ समझाता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड has been derived from two words, that is constructive and ism, which means a theory of building or constructing। मतलब किसका? अपनी नॉलेज, क्या जो हम कहते हैं ना, हमारा जो अनुभव है, जो हमारा ज्ञान है, उसको समझना, उसका निर्माण करना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी आपको इसका मीनिंग क्लियर होता जाएगा। शुरू में एक दो लाइन आपको लगेगा कि टफ है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। Constructivism is the view that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information। देखिए, इस पॉइंट को एनालाइज कीजिए कैसे करना है। ये क्या है? एक व्यू है जो एम्फेसिस करता है किस पर? एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर, सीखने वाले की सक्रिय भूमिका पर। सक्रिय मतलब जब वो एक्टिव होता है। देखिए, लर्निंग कब होती है? जब आप एक्टिव होते हैं। जब आप सोते हैं तब तो नहीं सीखते ना। तो लर्निंग होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? रेडी होना ज़रूरी है, एक्टिव होना ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लर्नर के लिए सबसे पहले, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्टिव रहना। ठीक है, तो एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग, किस चीज़ के लिए? समझने के लिए। आप एक्टिव हैं तभी तो किसी चीज़ को समझेंगे, और वही उसको सेंस ऑफ एंड मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस सूचना को समझने की जो आपकी शक्ति है उसको यूज़ करना ही हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। मतलब जो आपको सामने वाला समझाना चाहता है और आप जो समझ रहे हैं वो आप कैसे समझ रहे हैं? अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी इंफॉर्मेशन को आपने कैसे गेट किया है, आप समझ कैसे रहे हैं, ये उसके ऊपर एम्फेसिस करता है। मतलब ओवरऑल कहा जाए, ये आपने समझने की शक्ति को दर्शाता है कि आप किसी चीज़ को कैसे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान देना। जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो हम किसी ऑप्टिमिस्ट की बात करें या पेसिमिस्ट की बात करें, तो आप कैसे बताओगे कि एक ग्लास आपने पानी का भरा हुआ है? जो ऑप्टिमिस्ट होंगे वो क्या बोलेंगे? आधा ग्लास पानी का भरा है। और जो नेगेटिविज्म से होंगे या पेसिमिस्ट होंगे वो क्या कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है। तो हमेशा हमें कैसा रहना चाहिए लाइफ में? पॉजिटिव। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इस बात को शो करेगा कि आपने उस चीज़ को समझा कैसे। देखो, दोनों पॉइंट्स में गलती नहीं है, लेकिन गलती क्या है? समझने की। कोई पॉजिटिव वे में बोल रहा है, कोई नेगेटिव वे में बोल रहा है। यही कंस्ट्रक्टिविज्म है कि आप कैसे समझते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, द स्टडी ऑफ लर्निंग, इज अबाउट हाउ वी ऑल मेक सेंस ऑफ अवर वर्ल्ड। हम अपनी दुनिया कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, क्योंकि रियलिटी वो नहीं है जो हम हमेशा देखते हैं, रियलिटी वो है जो हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं। That really has not changed. In constructivism, the learner is building an internal representation of knowledge, a personal interpretation of experience। अगर मैं कहूँ कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, वो जो आपने अपने अनुभवों से अपने ज्ञान को सीखा है, आप अपने अनुभव को अपनी समझने की शक्ति में यूज़ करते हैं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। आई होप क्लियर टू ऑल। मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। That from above all definition we can conclude that constructivism are theory based and observation and scientific study which is about how people learn। इन definition से हमें क्या पता चला है कि constructivism वो theory है या वो observation है। observation का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को observe करते हैं। और ये scientific क्यों है? क्योंकि process होता है कि इंसान कैसे सीखता है, उसके बारे में बताता है। ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। इट सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बता रहा है कि इंसान अपने अनुभवों से अपनी दुनिया को कैसे समझता है। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट्स दैट लर्निंग इज एन एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एंड लर्नर इज एन इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या पॉइंट्स करता है कि लर्निंग क्या है, लर्निंग मतलब जो अधिगम है वो एक्टिव होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए, और लर्नर उसके लिए क्या काम करता है, एक सूचना प्रदेशक का काम करता है। When a new situation is encountered, the individual tries to reconcile it with his previous ideas and experiences, which may lead to change in beliefs or discarding of new information as irrelevant. अब नई सिचुएशन में जो आपने सीखा है अपने अनुभवों से, अपने विचारों से, उसको आप कैसे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, नई सूचना को उसके अंदर कैसे जोड़ते हैं, वही चीज़ हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाती है। इन एनी केस ही इज़ एन एक्टिव क्रिएटर ऑफ हिज ओन नॉलेज। अगर कहा जाए तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है, लर्नर की अपनी नॉलेज को क्रिएट करने वाला, अपने आप किसी सेंटेंस को समझना, किसी दुनिया मतलब कह सकते हो कि अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को समझना ही हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है। अब वो ज्ञान कैसे आप समझोगे, वही कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझिए। लर्नर्स ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इज एक्सेप्टेड एंड एनकरेज। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि लर्नर एक्टिव होता है, उसी का इनिशिएटिव, वो सीखने को तैयार है, ये उसी चीज़ को बढ़ावा देता है कि आप तैयार हो तभी तो आप सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हो। इट एनकरेज लर्नर्स इंक्वायरी एबिलिटीज़। ये लर्नर्स की इंक्वायरी मतलब पूछताछ की योग्यता को बढ़ाता है, क्योंकि किसी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है। इट इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। अगर मैं कहूँ लर्नर क्या है, वास्तविक दुनिया से इसको अवगत कराती है क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म की सोच और अनुभव दोनों हमारे क्या अनुभवों के आधार पर हमारी सोच डेवलप होती है। तो लर्नर्स बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशंस। जो अभी मैंने कहा हमारे विश्वास पे, हमारे जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर बेस होती है हमारा सीखना। इट सपोर्ट्स कोऑपरेशन। अब कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए अगर मैं बोलूँ तो इसको कोऑपरेट कौन करता है, कोऑपरेशन। लर्नर इज बेस्ड ऑन द एक्टिव प्रियर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे एक बात है, इसका बेस का रोल क्या काम करेगा, वो जो आपकी पूर्व निर्धारित नॉलेज है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि आपने पहले कुछ सीखा हुआ है और उसमें अपने नए अनुभव जोड़कर आप अपनी समझ को बढ़ाते हैं, वो कंस्ट्रक्टिविज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटल कंस्ट्रक्शन। अगर ये कहा जाए तो ये बौद्धिक प्रक्रिया है। हाँ, ये बौद्धिक प्रक्रिया है क्योंकि ये हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि रचनावाद, इसको हमने बोला ना रचनावाद, संरचनावाद, जो स्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, तो ये हमारे समझाने के ऊपर, समझने के ऊपर, दोनों के ऊपर फोकस करती है। अब प्रिंसिपल फॉर डिजाइनिंग कंस्ट्रक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। अब ये उसके सिद्धांत, एम्बेड लर्निंग इन अ रिच ऑथेंटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट। अब यही वही बात, समस्या समाधान को कैसे समझाने में मदद करती है लर्निंग। अब यहाँ पे कहो कि आप किसी चीज़ को किस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये वही चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करती है, आपको बताती है कि आप अपनी सोच को कैसे डेवलप कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर ऑथेंटिक वर्सेस एकेडमिक कंटेस्ट फॉर लर्निंग। अब इसको ऑथेंटिक बनाना मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के साथ साथ इसको आप जो ऑथेंटिक बनाने का मतलब यहाँ पे कह सकते हो अपनी समझ को बढ़ाने में के लिए मदद करती है। प्रोवाइड फॉर लर्नर कंट्रोल, क्योंकि लर्निंग के लिए लर्नर एक्टिव है और उसी के हाथ में होता है उस चीज़ को कंट्रोल करना। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो किस तरह के जो एविएट्स हैं यूज़ कर रहा है या कोई भी टेक्निक का सपोर्ट ले रहा है, वो उसके हाथ में उसका कंट्रोल होता है। यूज़ एरर एज अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग। अब सबसे बड़ी बात है, जो आपने सीखा उसको फीडबैक के ज़रिए, जब हम कहते हैं ना पृष्ठ पोषण, मतलब आपको अगर कोई फीडबैक मिलता है तो अपनी गलतियों को सुधारना। अब सीधी सी बात है, जब मैंने आपको बताया हम अपने अनुभवों से ही यहाँ पे अपनी समझ को निर्माण करते हैं, तो वही अगर हमारे अनुभवों में गलतियाँ थी तो आज आप उसको सुधार कर ही आगे बढ़ेंगे, यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो इसका एक प्रोसेस है, यही चार्ट आपने एग्जाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। अगर मैं कहूँ 8 नंबर का क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का, ये आता ज़रूर है। और अगर CTET के पेपर के लिए कहा जाए तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये आपके केस स्टडीज़ आती है, उसके अंदर बताया जाता है कि कैसे कैसे करना है और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके क्या चेंज आया, आपकी उसकी एनालाइज करने की पावर क्या है, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है।
तो इसका प्रोसेस का पहला स्टेप है, जैसे क्योंकि सबसे पहले हमें कुछ भी करना होता है तो हमें सिचुएशन को प्रेजेंट करना होता है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अ सिचुएशन। फिर है ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, आपने सिचुएशन दी, फिर आपने उसको छोटे छोटे भागों में बांटा। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल, शॉर्टिंग कर देना, जो मटेरियल है उसको अलग अलग छांट लेना, उसको किससे रिलेट करना, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नॉलेज से। डिसाइडिंग अबाउट क्वेश्चन, अब आपने किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप क्या करेंगे, इंक्वायरी एबिलिटीज़ को हमने बताया था डेवलप करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बारे में डिसीजन लेना। फिर उस थिंकिंग को, जो सोच कर आपने क्वेश्चन डेवलप किया, उसके बारे में रिकॉर्ड करना, मतलब उसके बारे में जानना, और फिर इसकी प्रतिक्रिया चेक करना कि जो हमने सोचा था और एज इट इज़ क्या वही हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है या इससे डिफरेंट हमारे पास व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं। देखिए, मैंने हमेशा आपको मेरी हर वीडियोस में जब भी हम लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं तो हमेशा मैंने बताया कंक्लूड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब इसको हम शैक्षिक रूप से कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूरी होता है। कोई भी लर्निंग थ्योरी आप देंगे, सारा समझाने के बाद आपको कंक्लूड करना एज अ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव लर्निंग। जैसे मैंने बोला, लर्नर क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, तभी हम सीख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर आप समझ के ऊपर काम करते हैं, जानने के ऊपर काम करते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे जीन पियाजे ने दिया था ना कि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करना है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, वही चीज़ उनका विकास होता है। हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये शिक्षण के जो सिद्धांत है या अधिगम के जो सिद्धांत है उसको सीखने में मदद करते हैं, क्योंकि एक अनुभव दूसरे अनुभव के लिए दूसरे काम को सीखने में मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, सामाजिक कौशलता को बढ़ाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहता है कि आपने अनुभवों से सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको यूज़ किया, तो ये हमारी शैक्षिक कौशलों को भी बढ़ाने में मदद करता है। कम्युनिकेशन स्किल, संप्रेषण में, क्योंकि जो चीज़ आपने सीखी है अगर आप अनुभव दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो उसको कम्युनिकेट करना, उसको उनके जैसे कह सकते हो कि कम्युनिकेशन में, सूचना प्रदान करने में, उनकी स्किल्स को डेवलप करने में मदद करेगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ नेचुरल क्यूरियोसिटी, अगर हम बात करें कि जो प्राकृतिक जो हमारे अंदर एबिलिटीज़ होती है जानने की, जैसे आपको पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाय नेचर जो होते हैं ना इंक्विस्टिक होते हैं, किसी चीज़ को जानने के उत्सुक होते हैं, वो हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सेटिस्फाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहता है कि उस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाइड करने का काम भी कंस्ट्रक्टिविज्म करता है। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ऑनरशिप, क्योंकि ये हमारे सीखने पे है, हमारी ओन अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है, इसलिए उसके लिए मौका देता है। अब हम इसी का आपका बीएड का एक मिनट टॉपिक आता है लर्निंग स्टाइल, इसी से रिलेट करता है, इसलिए मैंने इसको इसी वीडियो में ऐड किया है। अब देखिए, वी नेवर स्टॉप लर्निंग इन लाइफ, हम कभी भी ज़िंदगी में सीखना बंद नहीं करते। ऑल द वे थ्रू द एजुकेशन सिस्टम, चाहे हम कहें कि एजुकेशन सिस्टम व्हेन वी अटेंड कोर्सेज एंड सेमिनार्स, बट ऑल्सो एट वर्क एंड एज वी गो अबाउट आवर एवरीडे लाइफ इन जनरल, चाहे हम कहीं से भी सीखें, ठीक है ना, हमारे को आना क्या चाहिए, सीखना आना चाहिए। आप कैसे सीख रहे हो, क्योंकि लाइफ में हम जब भी कोई काम, जैसे हम सुबह उठते हैं रात तक सोते हैं, तो हम कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। तो वी नीड टू लर्न न्यू थिंग्स एंड वी नीड टू लर्न हाउ टू लर्न, हम नई चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, और हमें सीखना भी चाहिए कि इन्हें कैसे करना है, बिकॉज मॉडर्न डे लाइफ रिक्वायर्स अस टू बी अडेप्टेबल ऑल द टाइम एंड एबल टू स्टार्ट परफॉर्मिंग न्यू टास्क, क्योंकि समय बदलता है, समय हमेशा चेंज होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है। और जब हम नए टास्क के लिए अपने आप को चेंज करेंगे तो हम उसके अंदर एडजस्ट कर सकेंगे, नहीं तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू लर्न, क्योंकि अगर आपने सीखना है और समय के साथ चलना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे सीखना है। तो लर्निंग स्टाइल बिकम्स द की टू सच नॉलेज। तो वो क्या है, लर्निंग स्टाइल वो चाबी है जिससे हम ज्ञान को प्रदान करने में, सीखने में मदद मिलती है, जिससे हमें द मेथड वी अप्लाई वेन एवर वी नीड टू। अब वो मेथड जब हमें ज़रूरत होती है वो कौन से हैं, कंसनट्रेट ऑन न्यू एंड डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें फोकस करना चाहिए जब हमारे सामने कोई नई समस्या या हमें कोई नई सिचुएशन या नया प्रोजेक्ट, या मैं कह दूं कि हमें फोकस करना हो, कंसंट्रेट करना पड़ता है उसके लिए सीखने के ऊपर। ऑब्जर्व दिस इंफॉर्मेशन थ्रू आवर सेंसेस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सीखा कैसे जाता है, आवर सेंसेस इज़ द गेटवे ऑफ नॉलेज,
ज्ञान को जानने के लिए हमारे सेंसेस का सबसे बड़ा रोल होता है, ठीक है। प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू नॉलेज। आप पहले प्रोसेस जानते हो, समझ, आप सूचना को जानते हो, फिर उसको अपने ज्ञान के अंदर कन्वर्ट करते हो, मतलब उसको संप्रेक्षित करते हो। स्टोर दिस नॉलेज इन आवर ब्रेन्स। जो आपने सीखा वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। मतलब जैसे आपको बताया ना, हमारे ब्रेन का आपने पढ़ा होगा सेरिब्रम, सेरिबिलियम और मेडुला। तो उनमें एक पार्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस, या हम कहते हैं अनकॉन्शियस। तो वही चीज़ कि जो जानना चाहते हैं वो तो हमारे कॉन्शियस है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हम अनकॉन्शियस होते हैं। और सब कॉन्शियस होता है जब हम बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस साइड नहीं होता। वो दिमाग उस साइड पे काम कर रहा होता है जहाँ हमारा ध्यान, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हो, उसके आसपास की चीज़ें भी आपको नॉलेज में होती है ना, वही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। रिटेन द नॉलेज वी हैव स्टोर। जो हमने सीखा उसको आपने अपने पास रखा। मतलब कभी भी कोई भी सीखा हुआ ज्ञान जो है, आज सीखा कल भूल गया, ऐसा नहीं होता। ज्ञान कहीं ना कहीं स्टोर होता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, और वही हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।